करेगा और आपको 1 महीने तक आपकी सेवा, आपकी शरण स्वीकार करके सब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में हालाहल विष निकला और विष निकला तो देवता लोग घबरा गए। हम जानते हैं कि श्रावण मास में भगवान शंकर को क्यों प्रिय है, श्रावण मास ही भगवान शंकर को क्यों प्रिय है। कहते हैं इस मास में समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में हालाहल विष निकला और विष निकला तो देवता लोग घबरा गए, भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर अभगरदानी हैं, उन्होंने संसार के कल्याण के लिए विष का पान कर लेते हैं और विष पान करने के बाद उनका कंठ जलने लगा, कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए भगवान को एक नाम है नीलकंठ। नीलकंठ भगवान जलन होने लगी। इंद्र भगवान ने, राजा हैं इंद्र, उन्होंने मेघों को आदेश दिया जाओ खूब वृष्टि करो। और जब वृष्टि करते हैं तो उसमें भगवान शंकर के गले में बड़ी सांत्वना मिलती है, चारों ओर पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। श्रामथ की जलन में शांति मिली। भगवान कहते हैं कि जो है इंद्रदेव वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी शरण में स्वीकार है, मैं आपके शरणागत, आपका भक्त वत्सल, आपका सेवक बन करके रहूं। बोले नहीं इंद्र क्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो। इंद्र कहते हैं कि महाराज जो इस मास में आपकी भक्ति निष्ठा पूर्वक आपका अर्चन करेगा, आपके शिवलिंग में पूजन करेगा और आपको 1 महीने तक आपकी सेवा, आपकी शरण स्वीकार करके सब कुछ छोड़ करके और आपकी शरण को स्वीकार करेगा, उसे आप अपना दास बनाइएगा, उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा। जो जिस भाव से करे उसे आप उसके मनोरथ को पूर्ण करिएगा। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, वैसे ही होगा। दूसरी पौराणिक कथा आती है कि माँ भगवती पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में ही उन्होंने भगवान शिवलिंग, शंकर भगवान के शिवलिंग के पार्थिव पूजन करके विसर्जित करती थीं। और हरिकाल तीज के दिन भगवान शंकर प्रकट होकर के माँ भगवती को, पार्वती को आशीर्वाद देते हैं कि देवी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। ऐसा भोलेनाथ जो है माँ पार्वती को आशीर्वाद दिए। और इसके बाद में कहते हैं देवी जो इस मास में हमारा पूजन करेगा, अर्चन करेगा, तुम्हारी तरह ही जो सेवा करेगा, उससे निश्चित है उसके सारे मनोरथ को पूर्ण होंगे। जो कहते हैं इस मास में जो कन्याएं सुयोग्य पति चाहती हैं वो भगवान शंकर को दूध अर्पण करें, बेलपत्र अर्पण करें, बेलपत्र के बाद में शहद लगाएं और दूध आदि से स्नान कराने के बाद भगवान शंकर को समीपत्रा चढ़ाएं। समीपत्र चढ़ाने के बाद भगवान से प्रणाम करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैं जिस मनोरथ से ये कर रही हूँ वो मनोरथ आप मेरा पूर्ण करना, क्योंकि सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान शंकर शव के अंदर आत्मा की बात जानते हैं। भगवान से कहने की जरूरत नहीं है, पर वो तो अंतर्यामी हैं, समदर्शी हैं, वो सब जानते हैं। जो जिनका विवाह हो चुका है, सौभाग्यात संतत चाहती हैं, पुत्र पौत्र आदि चाहती हैं, ऐसी देवियां भगवान शंकर के आराधना 1 महीने तक आराधना करें। इसमें व्रत करें। व्रत करने के बाद संध्या काल में भगवान शंकर के नामों का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। और जाप करने के बाद जब सैया पे लेटे भगवान शंकर का ध्यान करते हुए और ऐसा भाव रखें कि मेरे प्रभु भोलेनाथ सारे संकट को दूर कर देंगे, ऐसा मन में भाव रखते हुए भोलेनाथ की आराधना करें, पूजा करें। और पूजा करते हुए रात्रि के विश्राम करें। इसके बाद प्रातः काल जग करके स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने थाली में बेलपत्र, दूध, जल, गंगा जल आदि, अष्टगंध, चंदन
आदि सब ले करके भगवान शंकर के मंदिर में जाएं। पहले जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद में जल से स्नान कराएं, भगवान शंकर को सुंदर चंदन का लेपन करें, भस्म लगाएं और भस्म लगाने के बाद भगवान से करुणा, कि भगवान करुणा की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आप अपने नेत्रों से अश्रुपात करने लग जाओ कि प्रभु तुम नहीं सुनोगे तो संसार में कौन सुनेगा। जब परमात्मा से आप अपने आप करुणा के पुकार से अपने आप आर्त भाव से आप पुकारोगे तो परमात्मा आपकी तत्काल सुन लेगा, लीट नहीं लगाएगा। तो मेरे प्यारे, जो हम आपको कहेंगे भक्ति के साथ साथ आप करुणा की भक्ति, भगवान को नेत्रों के अश्रु बहुत प्रिय हैं। यदि एक बार भी भगवान के सामने आपके नेत्रों से करुणा के अश्रु निकल गए हैं तो निश्चित है प्रभु करुणा के सागर हैं, वो निश्चित है करुणा निधान है, आपके ऊपर वो कृपा कर देंगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, आप जितना भी करें तो करुणा से करें, दिल से करें, भाव से करेंगे तो प्रभु को तुरंत स्वीकार हो जाएगा।